अब जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। अब जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। जैसे मान लो मैंने डिबेंचर इशू करे, ठीक है। जब मैं डिबेंचर इशू करूँगा ना तो एक टाइम भी तो फिक्स हो जाएगा कि इतने साल बाद आपको पैसे वापस देगी कंपनी। डिबेंचर का मतलब एक तरीके का आप कंपनी को लोन दे रहे हो, शेयर होल्डर तो नहीं बने आप। तो कंपनी को आप जब लोन दोगे तो एक टर्म होगी, 2 साल 3 साल 5 साल 15 साल जो भी होगी। तो इशू के टाइम पे ये डिसाइड हो जाएगा कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रिंसिपल कितना मिलेगा और इंटरेस्ट कब कब मिलेगा, ठीक है। और ये भी इशू के टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि डिबेंचर इशू होंगे पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। मतलब सब कुछ कहाँ डिस्कस हो रहा है, इशू के टाइम पे ही। बट फिर पूरी जिंदगी क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है और लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन अब मैं समझा रहा हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट भी तो 3 तरीके से हो सकता है कि भाई आप 10,000 किसी को लोन दे रहे हो तो बदले में 10,000 ले सकते हो, या 10,000 का लोन दे रहे हो 11,000 रुपये ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा। या फिर जो कि नहीं हो सकता, किसी को 10,000 का लोन दो 9,000 रुपये ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसे हम बोलते हैं रिडम्पशन। 3 टर्म पे हो सकती है, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। बात समझ में आ रही है? रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना। तो हमें जो एंट्री सीखनी है वो ये सीखनी है कि इशू के टाइम पे ही जो रिडम्पशन का नुकसान होगा उसको हम अभी बुक कर लेंगे इशू की एंट्री पे ही, क्योंकि जो नुकसान है उसको हम लाइफ टाइम तक उसको धीरे धीरे प्रॉफिट और लॉस में कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो केसेस कितने हो सकते हैं आप दिमाग लगाना, इशू और रिडम्पशन के साथ मिलाएं तो केसेस कितने हो सकते हैं। देखो, केस हो सकता है इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार हो सकता है। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया और 100 रुपए में ही वापस लेने की बात कर रहे हैं। इशू ऑफ रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब वापस दे रहे हैं 110 रुपए, इशू कर रहे हैं 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में। तीसरा केस, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट 90 रुपए, ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। अब बदलो केस, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, मतलब महंगा इशू कर रही है कंपनी और रिडम्पशन किस पे कर रही है, पार पे, यानी प्रिंसिपल उतने ही वापस कर रही है 100 रुपए फेस वैल्यू। और फिर केस बदलो, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, देख रहे हो, इशू प्रीमियम पे यहां फायदा कमा लिया और यहां कंपनी को क्या हो गया, नुकसान। ये वो वाला प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम मतलब महंगा वापस करना, समझ गए। यहां महंगा ले रही है, 10 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में बेच रही है महंगा, और वह पैसे आपको दे रही है ज्यादा, ये वाला। और केस बदलो, रिडम्पशन इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट डिस्काउंट। ये शायद हो सकता है कि कंपनी आपको शुरू में ज्यादा पैसे में खरीद ले डिबेंचर और बाद में आपको पैसे वापस करे कम। और क्या हो सकता है केस, इशू एट डिस्काउंट, 100 का डिबेंचर 90 में और यहां पे रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये इतने सारे केसेस हो सकते हैं। तो क्या हमें इतने सारे केसेस की एंट्री याद करनी है? नहीं, तो समझना है बस कि ये केस हो सकते हैं, एंट्री याद रखनी है कि कब क्या होगा, बस इसे समझ लो। इसे बोलते हैं डबल लॉस, इसे बोलते हैं डबल लॉस। किसे? कि जब कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू करे और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करे, सॉरी ये वाला, जब कंपनी इश्यू करे डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करे प्रीमियम पे। मतलब 10 रुपए का पेन है, मैं आपको बेच रहा हूं कि भैया पेन ले लो, 5 साल बाद मैं वापस खरीद लूंगा आपसे। वैसे तो 100 रुपए का पेन है, बट आप मुझसे 90 रुपए में ले लो, चलो 10 रुपए का नुकसान झेल लिया कंपनी ने, और कह रही है 10 साल बाद मैं आपसे ये 10 रुपए का पेन 15 रुपए में खरीद लूंगी। इशू पे भी लॉस और रिडम्पशन पे भी लॉस। तो ये बस समझना है कि चाहे यहाँ हो कुछ भी हो, इशू और रिडम्पशन हो, जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसे हम बुक कहाँ कर लेंगे,
इशू की ही एंट्री के टाइम पे। रिडम्पशन के टाइम पे तो इसको फिर हम कैंसिल वैंसिल करेंगे, वो बात की बात। अभी जो हमें सीखना वो ये सीखना है। तो दिस इज द टॉपिक, इसका नाम क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है।